जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। पंचायती चुनाव, जिला परिषद चुनाव, ब्लॉक समिति चुनाव, जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे उम्मीदवार भी सामने आते जा रहे हैं। आज उसी चुनावी यात्रा के तहत हम बैठे हैं गांव बड़ंबा के अंदर, और हमारे साथ में पना, बुचान और मिनाण, इनसे एक उम्मीदवार जो सरपंच की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। पूर्व में ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं। हमारे साथ हैं आनंद अहलावत। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राम राम भाई सारे ने। भाई आपका चैनल में जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनको सबसे पहले तो मेरी हाथ जोड़ के राम राम। और दिवाली की भाई सबको बधाई हो। तो पवन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए, और तहे दिल से आपका धन्यवाद दोबारा फिर। आनंद भाई, उम्मीदवारी लेके आप मैदान में आए हैं सरपंच पद के लिए। पहले तो ये बताइए कि आप जैसे पूर्व में ब्लॉक समिति के मेंबर हाँ रहे जी, हैं, हाँ। उसके दौरान आपने क्या क्या ऐसे कार्य किए जो लोग आपको आपकी तरफ आकर्षित हो और आपको मतदान करें? भाई देख, पवन मैं अपना मुंह तक कहूँ तो देख बड़ाई वाली बात आ जाए है। नहीं, कार्य तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लो बहुत सारी गलिया का भी निर्माण करवाया भाई साहब, क्योंकि ब्लॉक समिति का जो खाता होता है बिल्कुल छोटा हाँ, होता छोटा है। बजट। उसके अंदर जो भी कार्य होता है वो जेई एसडीओ के अंडर में आता है वो सारी चीजें, और या फिर चेयरमैन करवाता है। पहले क्या होता था, सबसे पहले जो ये पीस पैसे आते थे वो सरपंच के खाता में जाया करते। नंबर एक, हमने जब भी मान ले ब्लॉक समिति के प्रतिनिधि चुनने के बाद हम जब ब्लॉक में गए तो सबसे पहले पहली मीटिंग के अंदर हमने ये आवाज उठाई थी, भाई जब हम ब्लॉक मेंबर बना के सरपंच के प्रोटोकॉल के अनुसार हमारा पद सरपंच से बड़ा है, लेकिन हमारे पास ताकत कुछ भी नहीं होती। तो इसके लिए मैंने सबसे ये पहले यही मीटिंग के अंदर ये बात बोली थी, मखा जी जो हमारे वीडियो साहब थे, माँ जी ये बताओ हमारी शक्तियां क्या क्या हैं जिनका हम प्रयोग करके आम जन के हितों के लिए कार्य कर सके। तो उन्होंने बताया भाई कुछ नहीं है, जो पैसा वो ब्लॉक का मतलब सरपंचों के खाते में जाता है। तो इसके अंदर हम मतलब ये एक प्रक्रिया थी। हमने चेयरमैन को, हमारे समुंदर है जो हमारे भाई साहब हैं, उनको बोला भाई भाई, हम हमारा जो पैसा है वो हम खुद लगाएंगे, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 10,000 आओ, चाहे वो 10 लाख आओ। तो उसके बाद मान ले कई बार तो ना नौकरसी हुई, भाई कोई पहले से प्रक्रिया चली थी उसके हिसाब से, लेकिन बाद में उनके मतलब एक विरोध होया जबरदस्त। उसके बाद और किसी ब्लॉक का हमें पता नहीं, मैम ब्लॉक के अंदर हमारी मांगे पूरी हुई, और हमारा जो काम था भाई और किसी का तो पता नहीं, पर जो बड़म बगे हम 3 कैंडिडेट थे, उन तीनों का हमने खुद अपने हाथों से काम करवाया है। मतलब आपने काम किए हैं, हाँ काम किए हैं भाई साहब, बिल्कुल। उन्हीं कामों के दम पे आगे मत मांगने जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। अगर देखो भाई, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, अपने दिल पे आदमी बेरा के जो जमीर मार के काम करे न, वो कोई काम नहीं होता इंसान का। मैं तो एक चीज जानू, जब मैंने अच्छा करया है काम तो मेरा सही हो करो, ताकि मैं भविष्य में और बढ़िया काम कर सकूं। अगर मैंने गलत करया है तो वो मैंने स्वीकार कर देंगे। चलो, ठीक है। आनंद, जैसे अपनी पंचायत में लगभग कितनी वोट? 3500, 3665 वोट है भाई। 3665 वोट हैं। और ब्लॉक समिति के काफी सदस्य भी आपके सामने हैं, आप भी देख रहे हो जैसे चुनाव है। अब सरपंच के चुनाव में भी काफी सदस्य हैं। जो आपका टारगेट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर गलियों की सफाई व्यवस्था के लिए, या पीने के पानी के लिए, किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनको आप दूर करना चाहोगे? भाई फोन बेरा के है। सबसे बड़ी बात तो एक है, मैंने एक चीज नोट करी है, मान ले पिछली योजना में भी करी, उससे पहले भी करी है। जो हमारे गांव में चार जो अपनी सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं वो चार है अपनी पंचायत के, चारों से भाई साहब दिहाड़ी करवाई गई है। असली बात तो ये है, उनसे गलियों की सफाई नहीं हुई, उन्होंने दिहाड़ी करी है। देखो देखो, सुनो मेरी बात। आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के मैं तो एजेंडा पूछ रहा हूँ कि आपका एजेंडा क्या रहने वाला है इन चीजों को लेकर। एजेंडा, एजेंडा भाई साहब बिल्कुल मैं एक चीज दावे के साथ ये बोल रहा हूँ, 5 साल तक जो चारों कर्मचारी हैं, बिल्कुल नेक नियम से उनके ऊपर ये छोड़ दूंगा भाई, तुम इसके अलावा, सफाई के अलावा गाँव में कोई भी काम नहीं करोगे दूसरा। जैसे मान लो कोई दिहाड़ी मजदूरी का, हमने उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल गाँव ने, मेरी पंचायत ने क्लियर रखो, जितने भी नाले हैं, जितनी भी गलियां हैं, सबकी सफाई टाइम तक करते रहो। पीने के पानी को लेकर क्या है? हाँ बिल्कुल, ये प्रोसीजर जैसे मान ले बाबा बजान में है, पहले हो चुका है, और समीर भाई जो सरपंच है, उसका प्रोपोजल मैं खुद अपना हाथ देने वाला हूँ इस चीज का।
अब भाई हम किसी का नाम लेना चाहते ना किसी ने बदनाम करना चाहते। कोशिश मैंने मेरी पंचायत में भी करी थी, पर मेरी वहां नहीं चली भाई, क्योंकि ब्लॉक समिति से ज्यादा बड़ी ताकत और भी है। तो जैसे जैसे आज स्कूलों की व्यवस्था है, खेल के मैदानों की जो सुविधा है, शायद न के बराबर है हाँ। फिलहाल ग्रामीण स्तर पर। उसके लिए आपके पास कोई एजेंडा है? खेलों के लिए भाई साहब मेरी कोशिश है, मान ले स्पेशली जो खिलाड़ी भाई हैं उनके बता के किसी चीज का अगर मान ले किसी एक चीज का मान ले उसको आगे बढ़ाना है, तो पहले ग्राउंड तौर पर जाके उसके बारे में जानकारी लो कि किस चीज की कमी है। उस अगर मैं सरपंच पद का मान ले चुना जाऊं, तो वे सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी उन भैया जब पूछ के भाई किस चीज की कमी है, उस कमी को दूर करके खेल व्यवस्था को सुधार करके उसको आगे बढ़ाना। ठीक है आनंद भाई, ये व्यवस्थाओं की बात होगी। अब बात करूंगा मैं, जैसे चुनाव में बड़े बड़े ताकतवर लोग चुनाव लड़ते हैं हाँ। और पैसा और अन्य तरीके जो इस्तेमाल करते हैं, साम दाम दंड भेद, उनके सामने आप कितना टिक पाओगे? क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? जैसे बड़े बड़े परिवार लड़ते हैं चुनाव, पैसे की उनके पास कमी नहीं होती, या फिर अन्य तरीके जो जैसे शराब बांटना है, आजकल का दौर जैसे चुनाव में युवा खासकर इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं कि युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और चुनावी माहौल 5 साल के लिए एक बार 15 दिन का समय मिलता है, लेकिन भविष्य युवाओं का लंबे समय के लिए बर्बाद होता है। उन चीजों को लेकर क्या कहना चाहोगे? भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँ, जो आज ये मान ले शराब बांट रहे हैं भाई, जो भी गलत प्रक्रम इस प्रक्रिया के लिए पद को पाने के लिए कर रहे हैं ना, ये नु आप इनसे क्या उद्देश्य रखा है? मान ले ये 5 साल फिर बढ़िया काम कर देंगे। जो आज कोई कैंडिडेट मेरे से लगा लो, मैं दूसरा किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो आज मैं 20 30 10 15 लाख रुपए लाऊंगा, तो फिर मैं मान ले भविष्य में आगे बढ़िया काम करूंगा। आज मैं जो खुद नशा का अल्पा गांजा जो भी है शराब है, जो भी लोगों में वितरण करूंगा, तो फिर मान लो मैं उसका मान ले भला कर दूंगा आगे। शुरुआत तो मैंने बुरा काम तो कर दी भाई। हाँ ठंडा पियो, मिठाई खा लो, फल फ्रूट खा लो, यह चीज बढ़िया है। लेकिन अगर कोई नशा का आदि किसी ने गेरा है की आदत डाला है, आज भाई साहब मैंने इसी कंडीशन देखी है। लोग ग्राम में ने मानस तो दारू पिया हंडे जा है और लोग ये ब्रांड माटी हो रही है। सरपंच जो तो वो सरपंच ही काम हुआ अगर। तो युवाओं को क्या कहेंगे इस नशे की कुरीति को लेकर? हाँ बिल्कुल। सबसे एक भाई साहब एक मुद्दा और बोलना चाहूँ इसके बीच में, मेरा की है हमारा चल रहा सबसे बड़ी बात है परिवारवाद। अब जैसे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे साथ में सारा मन ने एक भी सदस्य मेरे परिवार का ना मैं ये नहीं कहता अब था मेरे साथ चलो वोट मांगो। मैं एक चीज कहूँ, अगर मन अच्छे कर रखे है ना, तो लोग मैंने पसंद करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। अगर मैंने गलत काम कर रखे 5 साल रह के मैंने, तो फिर मैंने परिवार की ब्रांड माटी करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार आज मान ले हाँ काम धंधा का टाइम है बिल्कुल, और अपने काम छोड़ के और इस चीज में इन्वॉल्व हो। भाई मन अगर अच्छे करें तो मैंने इस चीज का फल दो काम, अगर मैंने बुरा कर रखा है तो वो मैंने नकार दे। बिल्कुल बिल्कुल नकार दे। आनंद भाई, एक एक्सपीरियंस होता है राजनीतिक एक्सपीरियंस, वो शायद जो जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो भविष्य में अगर आप चुने जाते हैं तो काम आएगा। बिल्कुल भाई। तो जैसे आज का जो दौर है, जो अपने जो युवा मतदाता है, बुजुर्ग मतदाता है, वो उनको छोड़ के जैसे महिलाओं के लिए आप क्या खास करने जा रहे हैं अगर भविष्य में आपको चुनते हैं? महिलाओं की है भाई साहब, महिलाओं के लिए बेरा की है, कोशिश ये है कुछ न कुछ एक सोच हुआ अगर अलग से यूनिक चीज, तो मेरा मकसद है भाई कुछ स्पेशल ईसा करा जा। बेरा के मारे मतलब लुगाई हैं जो या तो झाड़ू पोछा तक सीमित है अपने घर में, डांगर पाल लीन, तो कुछ न कुछ कोशिश इसी करी जाएगी जो कुछ न कुछ मतलब अब यहाँ पे कहूंगा तो थोड़ी बोर बढ़ाई आ जाएगी, कोई सरपंच भी एक छोटा लेवल में आ जाए है। समझे? वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, ताकत अगर करना चाहो तो मंत्री एमएलए के साथ मिलकर, लेकिन ज्यादा बोर बढ़ाई नहीं मारना चाहता, वो टेम आऊगा ना वो करके दिखावा। तो अपने मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको चुने? बस आखिरी बात यही है। आखिरी बात ये भाई साहब, मैं चाहूँ विकास ने वोट दो, ना कि परिवारवाद ने वोट दो, ना कि शराब ने देख के वोट दो, ना कि किसी का खा के बेरा के है। जमीर मार के जो काम करे ना वो इंसान नहीं होता। मैं तो एक बात कहूँ, अपना जमीर ने जिंदा रखो। और मैं ये मेरे भी तो नहीं कंधा कि मैं बड़ा बढ़िया हूँ दूध का दुया हूँ ना, मजमा नहीं कंधा। यह बात है के मेरा कोई ना कोई मर तो बढ़िया हूँ भाई, लेकिन बिना किसी का खाए पाए अपना जमीर न जगाओ और इस आदमी की वोट दो जो बढ़िया हो, पंचायत के हित खातर काम कर सके, और पंचायत ने मतलब हरियाणा स्तर पर के बल्कि इंडिया लेवल पे आगे ले आ सके पंचायत। तो हमारे साथ बात करी, ये थे हमारे सरपंच पद के प्रत्याशी आनंद अहलावत, और खेती किसानी करते हैं, और
भविष्य में बिल्कुल भाई, उज्जवल हैं। काटने पड़ रहे भाई अपना। ईमानदारिया खावा बाबू फौजी था, और नेक नियम तक काम करे यार, नेक के नियम तक काम करांगे। बस इस तक वोट मांगा भाई, सहयोग करो मेरा। चलो, आप सभी दर्शक साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से अगर कोई कमी नजर आए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हमारी तरफ से भी आनंद को शुभकामनाएं हैं कि आप धन्यवाद अपने भाई। लक्ष्य में कामयाब हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।